स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जालसाज सरकार है, नेता और उद्योगपतियों का गठबंधन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार कम रेट पर उद्योगपतियों को कीमती जमीन दिला रही है। किसानों की जमीन बिकने से बिहार और बुंदेलखंड के किसान मजदूरी करने को विवश हैं। देखो, माने ये हैं अपने लोगों से, पदाधिकारियों से कम लोगों में अपनी बात करना, उनसे रूबरू होना, कौन कौन लोग हैं उनसे मिलना। ये एक ट्रायल चल रहा है। अभी दूसरा ये चलेगा कि 3 दिन के प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे हमें। तो 3 दिन में उनके विचार का भी आदान प्रदान हो जाए, लोग क्या चाहते हैं, उसी तरह की फिर कार्यशाला बने, कार्यक्रम बने। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है संगठित करना। सरकारों की जो पॉलिसी है उसका विरोध, अगर गलत पॉलिसी है तो उसका विरोध होगा। सरकार बहकाने का काम करेगी, हम उनको कैसे उस मकड़ जाल से निकाल सकते हैं। सरकार जालसाज है, देश का व्यापारी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हर कोई इस वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये पल लंबे संघर्ष के बाद आया है। राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकों ने पुलिस की लाठियां खाई। अब उन्हीं कार सेवकों को घर घर जाकर सम्मानित किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई, उन सभी कार सेवकों को हम घर घर जाकर सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री राम भक्त सम्मान यात्रा जतीपुरा पहुंची और सभी कार सेवकों को इकट्ठा किया गया। सभी जतीपुरा के ब्रजवासियों के सामने गिरिराज जी के सानिध्य में सभी कार सेवकों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। आज हम जतीपुरा गोवर्धन में आए हुए हैं और यहाँ जितने भी कार सेवक हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर को आज़ाद कराने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने पुलिस की लाठियाँ खाई थी, आज उन सभी का हम सम्मान करने आए हैं। और यहाँ पर जतीपुरा में ब्रजवासियों के साथ में गिरिराज जी की तलहटी में हमने सभी कार सेवकों का सम्मान किया है। और हमने मथुरा जनपद में जहाँ जहाँ कार सेवक हैं वहाँ हम उनके घर घर जा रहे हैं और उन सभी उनके गाँवों में जा रहे हैं और इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आज लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं ज्यादातर लोग सेलिब्रेशन के लिए कृष्ण नगरी का रुख कर रहे हैं। ब्रज के मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है, तो वहीं बरसाना और गोवर्धन के आसपास के रास्तों पर कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाडली जी मंदिर और गोवर्धन गिरिराज मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे मथुरा की खबर के साथ, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध का काला कारोबार करने वालों का पर्दाफाश किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोताना में भोले बाबा प्राइवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में छापेमारी की। छापेमारी में 15,000 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया। सहायक आयुक्त डॉक्टर गौरी शंकर ने बताया कि राजस्थान के डींग से आने वाले टैंकर्स में गुप्त रूप से 2 कैबिन बनाए हुए थे, जिसमें एक कैबिन में सही दूध था, तो वहीं दूसरे कैबिन में मिलावटी दूध था। ये NH2 पे स्थित भोले बाबा डेयरी है। वहाँ पर राजस्थान से डी जगह है, वहाँ से टैंकर द्वारा दूध की सप्लाई की जा रही थी। तो उसकी शिकायतें मिल रही थी कि उस टैंकर में 2 सेक्शन बनाए हुए हैं, जिसमें एक मिलावटी दूध और एक सही दूध सप्लाई किया जाता है। मौके पर जांच की गई। वहाँ जो लैब है वहाँ पर भी हम लोगों ने जांच की, तो उसमें डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा आदि की मिलावट पाए जाने पर 4 सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं। साथ ही 15,000 लीटर दूध। शाहजहांपुर में ट्रक ने 6 साल के बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे के माता पिता बाल बाल बच गए, लेकिन मासूम की जान चली गई। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आया।
लोगों ने ट्रक का पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। मोटरसाइकिल बाइक आ रही थी। हाँ। और सैयदपुर तरफ गाड़ी आ रही थी। अच्छा। और गाड़ी के टक्कर से बच्चे की ठोकर मौत हो गई। आमने सामने टक्कर हुई और पूरी बाइक साइड पे थी। हाँ। गाड़ी ने उल्टी साइड पे टक्कर मारी। कौन सी गाड़ी थी? 64 या 62 की हो। नहीं, गाड़ी ट्रक था क्या था? ट्रक। पकड़ गया या भाग गया? पकड़ गया। मोटरसाइकिल बाइक आ रही थी। हाँ। और सैयदपुर तरफ गाड़ी आ रही थी। बांदा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि खनन की वजह से नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। पोकलैंड मशीन से जलधारा को प्रभावित करके बालू निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। ट्रकों की आवाजाही के लिए नदी पर पुल भी बना दिया गया है। स्थानीय लोगों को नदी के अस्तित्व का भय सता रहा है। नदी में पत्थर, सीमेंट की बोरिया, बालू भर के, रेती भर के डाल दिए, पुल बना दिए। ये खनन माफियाओं का काम है। ठेकेदार है वो, तो बालू निकालने के लिए बना लिया। नदी में पत्थर, सीमेंट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक साइबर ठग लोगों को वन विभाग में नौकरी का झांसा देकर उन्हें शिकार बनाते थे। फतेहगढ़ पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी डॉक्टर संजय सिंह ने मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी पिछले 5 सालों से नौकरी का झांसा देकर एमपी और छत्तीसगढ़ के लोगों को निशाना बना रहे थे। देखिए, थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और इंस्पेक्टर फर्रुखाबाद और सीओ नगर, इन लोगों ने मिलकर एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो कि बहुत ही शातिर है, फ्रॉड का काम करता है, उसको पकड़ने में, गिरफ्तार करने में और काफ़ी संख्या में देखिए माल बरामद हुआ है। इसमें सफलता प्राप्त हुई है। ये अभियुक्त जो है अंतर्राज्यीय अभियुक्त हैं, जो यहाँ रहने वाले हरदोई के और यहाँ के फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पे पहले लोगों से रजिस्ट्रेशन कराते थे। उसमें 600-700 जैसा भी कैंडिडेट हो उससे पैसा लेते थे। उसके बाद फिर इंश्योरेंस के नाम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे झांसी की खबर के साथ, जहां सड़क हादसे में 17 लोग घायल हो गए, तो वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झांसी कानपुर बाईपास पर मेडिकल के पास बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। झांसी जनपद में मेडिकल बाईपास पे सुबह करीब 7:30 बजे ट्रक चल रही थी। आगे पीछे ट्रेवलर चल रहा था, उसके पीछे ट्रक थी। आगे वाली ट्रक ने जब रोका तो पीछे ट्रेवलर जो बागेश्वर धाम से ग्वालियर जा रही थी, वो ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कुल 17 लोग घायल हुए। मेडिकल लाने पर 2 की उसमें कैजुअलिटी हो गई है। बाकी 15 लोगों का इलाज चल रहा है। वो 15 लोग खतरे से बाहर हैं और सभी का इलाज कराया जा रहा है। क्या कारण निकल गया? खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल हो गया। सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बदमाश को पत्नी और बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हमले में विष्णुगढ़ थाने का सिपाही सचिन राठी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कन्नौज की, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। पीप कोल्ड के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या हो गया था? कहां पर? कटा रोड पे, पीपी कोल्ड के पास में। पीपी कोल्ड के पास में काहे से हुआ था एक्सीडेंट? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से। और ये काहे से थे? मोटरसाइकिल। अभी तो खत्म हो गया। आपको गांव वाले ने कोई उधर से आ रहा काम करके था, वो वाले ने घर पे कवर किया। क्या
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।